Hello, student, and welcome to the third class of सेट। अच्छा, ये जो हम सेट पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर हमने ऑलरेडी दो मॉड्यूल ले चुके हैं। तो डेफिनेटली दिस विल बी अवर लास्ट क्लास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट आस्क, यू जस्ट गिव मी द फीडबैक। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड कर देंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि जैसे कि ये सेट है, ए है और ये सेट बी है और एक यूनिवर्सल सेट है। इनके बारे में बात हो चुकी थी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट बाकी सेट उसके सबसेट है, यानी यूनिवर्सल सेट एक तरह का सुपर सेट है। तो इसमें से फॉल्स कौन सा है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि आपको देखना है कि ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ए इंटरसेक्शन बी 1 और 3 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल ट्रू है, ये भी सही है। ए माइनस बी यानी ए में से बी के एलिमेंट हटा दो तो 1 3 और 5 हटा दो, 1 3 और 5 हटा दो, 2 6 ही बचता है, ये भी सही है। अब बी माइनस ए यानी बी में से ए के एलिमेंट हटा दो तो बी में से ए के एलिमेंट 1 और 3 है तो सिर्फ 5 बचता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। बेसिकली ये एक तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती है जो हम सॉल्व करते होते हैं, है ना। तो कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और ये कहलाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। अगर आप नॉलेज रखो कि ये ए है और ये बी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी में एक तो ए के एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट आ गया, बात समझ लो। और ए यूनियन बी में एक तो बी के एलिमेंट है, तो ये बी भी आ गया, बात समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा करने में मालूम है क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, ये दो बार काउंट हो गया। ए में भी काउंट हो गया, देखो ब्लू लाइन इधर भी है, और बी में भी काउंट हो गया, रेड लाइन भी इधर है। तो ब्लू और रेड दोनों में दो बार काउंट हो गया। तो एक बार हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट एक बार माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला है और इसको रटना है, याद करना है, अपने दिमाग में बसा लेना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आए, है ना। और इसी को बस हमने प्रूफ के फॉर्म में यहाँ पे लिखवा है कि सिर्फ ए वन ओनली ए वन, यानी सिर्फ सेट ए जिसमें बी का जो कॉमन पार्ट नहीं है वो x1 है, यानी सिर्फ ये रीजन कितना है, x1। और सिर्फ बी ओनली बी, वो x3 है, ये वाला पार्ट। और x2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, यानी अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बात करें तो वो x1 प्लस x2 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बात करें तो वो x2 प्लस x3 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी बात करें तो वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। बात समझ रहे हैं? ये वो, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यही गोज विद द थ्री सेट्स। अगर थ्री सेट्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो x7 है, x7 ये तीनों का कॉमन पार्ट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितना आ जाएगा, x7, तीनों का कॉमन पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, तीनों का कॉमन है ना। और अगर हम बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी, ये समझना इसको, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x4 प्लस x7, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट x4 प्लस x7। आर यू गेटिंग इट? और अगर मैं आपसे बात करूं कि ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा, x6 प्लस x7। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, यानी ये बी और ये सी का इंटरसेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, x7 प्लस x5। तो ये चीजें वेन डायग्राम को देख के हम समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि ओनली सी, सिर्फ सी, ओनली सी, तो ओनली सी कितना है, सिर्फ x3 है, ये वाला पार्ट ओनली सी, है ना। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम सोच के कई चीजें को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें, इसकी यूटिलिटी चेक करें कि किन क्वेश्चंस में काम आता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जहाँ पे एवरी टीचर टीचेस आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो हमारे पास दो सेट है, एक मैथ्स का सेट है, यानी या तो स्कूल के सारे टीचर या तो मैथ्स टीच कर रहे हैं या फिजिक्स टीच कर रहे हैं, यानी और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है उस कोचिंग में या उस स्कूल में, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स। अभी कह रहे हैं कि 12 मैथ्स टीच करते हैं, 20 फिजिक्स टीच करते हैं, और 4 दोनों टीच करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों टीच करने वाले कितने हैं, 4।
ये बात समझ में आ रही है। और 12 मैथ्स टीच करते हैं, यानी ये पूरा सेट, ये पूरा सर्कल, जो एम का सेट है, ये पूरा 12 होना चाहिए। तो अगर इस सेट में ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 टीचर टीच कर रहे हैं, तो पूरा 12 बनाने के लिए इस पार्ट में 8 होना चाहिए, तभी 8 + 4 12 आएगा। आर यू गेटिंग इट? एक बार पॉज करके रिवाइंड करके वापस सुनो अगर समझ में नहीं आया। और 20 फिजिक्स टीच कर रहे हैं, यानी ये पूरा सेट, ये वाला जो सेट है फिजिक्स वाला, इसमें 20 टीचर टीच कर रहे हैं, 20। तो 4 ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है कॉमन की वजह से, तो बचे कितने, 16। तो ये हमारे पास एक, मतलब वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि एवरी टीचर, यानी यूनिवर्सल सेट भी यही है हमारा, एवरी टीचर यानी सारे टीचर यही है, या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो वो हो जाएगा 8 + 4 + 16, तो वो कितना हो जाएगा 28। तो 28 तो टीचर्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले 16 टीचर है। बिल्कुल सिंपल, हमने इसको डन कर दिया। बात समझ रहे हैं? और इस चीज में जो वेन डायग्राम की हेल्प ली गई है, आप इसमें नोटिस करो कि जो वेन डायग्राम की हेल्प ली गई है, अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये 4 लिया था हमने, ये 8 लिया था और ये 16 लिया था। और अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो देखिए फॉर्मूले से कैसे सॉल्व हो सकता है, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व हो सकता है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स वो कितने हैं, वो 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स वो कितने हैं, वो 20 हैं। एंड नंबर ऑफ बोथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी फिजिक्स और मैथ्स दोनों, वो कितने हैं, 4 है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज डाली तो ए यूनियन बी आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आ गए। अब सिर्फ बी चाहिए हमें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बी, सिर्फ बी, ओनली बी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस करना होगा, सिर्फ बी वाले पार्ट, ओनली बी के लिए। तो ओनली बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है इसमें, और कॉमन 4 है, तो ये आ जाएगा 16। ऐसे भी कर सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली हमें आसानी हो जाएगी, सिंपली वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। आप नोटिस करिए कि इन ए स्कूल एवरी टीचर टीचिस ईदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना। और यानी अगेन 2 सेट बनेंगे, और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन कितने लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने लोग पढ़ा रहे हैं, वो कितने लोग हैं, 6। अब मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं इसमें, मैथ्स पढ़ाने वाले, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मालूम है क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ टीचर हु टीचेस फिजिक्स इज 25, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले 25, तो ये 6 और ये 19, तो ये बनेगा आपका फिजिक्स 25, 19 + 6 25। और दो जो टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले, सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले 10 स्टूडेंट है। तो यानी ये डायरेक्टली दिया हुआ 10, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ। देन द टीचर, देन अब आपको ये बताना है कि देन डैश नंबर ऑफ टीचर टीचेस मैथ्स इन टोटल। तो ऑब्वियस ही बात है कि टोटल कितने स्टूडेंट टीच करते हैं मैथ्स, कितने टीचर्स टीच करते हैं मैथ्स, 16, 10 + 6 16। एंड देयर आर टोटल, कितने टोटल, एंड देयर आर टोटल, ये टीचर्स आपको बताने की टोटल टीचर्स कितने हो जाए। तो ऑब्वियसली ये आपको बताने कि 10 + 6 + 90। आर यू गेटिंग इट? तो टोटल 35 टीचर्स हैं और मैथ्स पढ़ाने वाले इसमें हैं 16। तो अगर आप उसको मैथमेटिकली करना चाहो फॉर्मूले के बेसिस में, तो भी आप इसको मान कर सकते हो। हमें सिर्फ नहीं पता कि एक्स कितने हैं, यानी सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, लेकिन x + 6 हमें पता है, दैट इज 25, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले हमने एक्स मान लिया, तो एक्स निकल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और कॉमन तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो इस चक्कर से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी और विजन और अच्छे से बढ़िया बने। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये 6 है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर यूनिवर्सल सेट हमें 9 दे रखा है ना, यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास 9 दे रखा है। तो अगर आप नोटिस करो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 9 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, यानी ये वाला पूरा पार्ट 4 हो गया, और बी के अंदर पूरा पार्ट 6 हो गया। तो अगर हम इसको लॉजिकली देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने के लिए देखें, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगी, वो 4 बन सकती है। वो ऐसे कैसे 4 बन रही है, आप नोटिस करो कि ऑब्वियसली बात है, आप इस चीज को लॉजिकली समझना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो 6 है।
तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 4 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 से ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि इन दोनों के जो ये, आप ये याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, वो लेस देन या इक्वल्स टू ए होगा, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू बी होगा। इससे भाई कॉमन के अंदर दोनों एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? ये बात समझ रहे हो ना? किसी एक का जो लेस देन है ना, वो होना जरूरी है, मिनिमम ऑफ देम, है ना? और ये भी कब होगा? जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाए, यानी ए बी के अंदर ही आ जाए, तो ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है। इससे कम हो सकता है ना? इससे कम हो सकता है भाई। ए और बी के अंदर, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इधर 2 हो सकते हैं, इधर 2 हो सकते हैं, और इधर 4 हो सकते हैं। लाइक दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल कंडीशन। 2 + 2 ए के अंदर 4 आ गए, और बी के अंदर 6 हो गए। लेकिन ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम तो तभी पॉसिबल है जब ए में 4 हो जाए, बी में 6 हो जाए। तो यानी ये सेट बी बनेगा ऐसे, ये बाहर वाला सेट बी बन गया। सिर्फ बी में 2 एलिमेंट है, और टोटल बी में 6 एलिमेंट है। तो ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब ए बी का सबसेट बन जाए। और मिनिमम के लिए हमने फिर फॉर्मूला को यूज किया। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, यानी टोटल एलिमेंट कितना आ रहा है? ए प्लस बी, ये 10 आ रहा है, ये वाला पार्ट 10 आ रहा है। और यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 9 है। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 9 है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी के अंदर टोटल एलिमेंट जो आ रहे हैं, यानी आप इसको ऐसे समझो, अगर हम इसको यूँ समझाएं आपको, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स। तो अब आप मुझे बताओ कि ए यूनियन बी मिनिमम तभी हो सकता है, मिनिमम ये तभी हो सकता है जब ये खुद एक यूनिवर्सल सेट बन जाए। क्या बन जाए? जब ये खुद एक यूनिवर्सल सेट बन जाए। यानी अगर इसके बाहर भी कुछ एलिमेंट है ना, भाई ये इधर आ गए आपके पास 2, है ना, इधर मान लीजिए 3 आ गया, इधर 1 आ गया, और इधर 5 आ गया, दैट इज सब। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई ए के अंदर आ गए 4 एलिमेंट, बी के अंदर आ गए आपके 6 एलिमेंट। ठीक है, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। यानी ए इंटरसेक्शन भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर 9 एलिमेंट है। अगर आप बोलोगे सर, अगर ए यूनियन बी हमने डिसजॉइंट सेट ले लिया लाइक दिस, यानी इसमें 4 रख ली, इसमें 6 रख ली, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए? 10। यूनिवर्सल सेट से भी ज्यादा एलिमेंट आ गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका 9 हो सकता है एट द मोस्ट, मैक्सिमम जो यूनिवर्सल सेट की है। यानी ए यूनियन बी ही खुद यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो ही इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम अगर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 12 हो जाए। तो मैक्सिमम तो वही रहेगा 4, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मैक्सिमम तो 4 रहेगा। और इसमें अब आप 0 लग सकते हो, मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 4 हो गया, 6 हो गया। अब बाहर 2 एलिमेंट आप रख सकते हो ऐसे, है ना? ये अब आपको अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यानी अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट ए प्लस बी से छोटा है ना, कम है यानी, तो डेफिनेटली जो मिनिमम ए इंटरसेक्शन बी है वो फायर नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा, इस प्रॉपर्टी से हमने ये कंक्लूजन निकाला। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी अगर यूनिवर्सल सेट में ए प्लस बी से कम एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी फायर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मिनिमम कम से कम एक तो हो ही जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है, और लॉजिकली इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझ सकते हो। मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपसे ये हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट, कि कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो वो आपको पूछना पड़ेगा, है ना, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मुझे फीडबैक देना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 6 है। 4 + 6 कितना हो रहा है? 10। और 10 यूनिवर्सल सेट से कम आ रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है कि कितना होना चाहिए? एक्स। यहाँ पर हमने वही रखा कि भाई जो यूनिवर्सल सेट है
उसको माइनस कर दोगे टोटल एलिमेंट से, यानी 10 - 7 3 आंसर हो जाएगा। 3 से कम नहीं हो सकता, यानी ए इंटरसेक्शन भी अगर 3 से कम हो जाएगा तो यूनिवर्सल सेट बनेगा ही नहीं। आप समझ लो ना, यूनिवर्सल सेट फिर बनेगा ही नहीं। 3 3 6 एक साथ, यही फिर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। ये अभी अभी हमने थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को किया था, तो आई होप सो की क्लियरिटी होगी। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी ट्राई करते हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 10 स्टूडेंट, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ये कह रहा है कि देयर आर 20 स्टूडेंट, यानी यूनिवर्सल सेट हमें 20 का दे रखा है, और हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, यानी हर स्टूडेंट के 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, और हर न्यूज़पेपर 10 स्टूडेंट से रीड किया जाता है। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल 5, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर और 20 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर तो 100 हो जाएंगे। लॉजिकली बहुत सिंपल सी बात हो गई, है ना। भाई 20 स्टूडेंट है एंड एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर तो 100 हो जाएंगे। तभी ये पॉसिबल है, 100 न्यूज़पेपर होंगे तभी हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड कर पाएगा, और हर न्यूज़पेपर 10 स्टूडेंट शेयर करते हैं, है ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। भाई 10 से डिवाइड कर दो आप, और क्या। ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 10 स्टूडेंट, यानी शेयर्ड बाय 10 स्टूडेंट। रीड का मतलब हो गया यहाँ पे शेयर्ड, शेयरिंग चल रही है। तो हमने क्या किया, पहले 20 स्टूडेंट थे, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आ गए, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आ नहीं गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आ गए, यानी 100 बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। लेकिन ये 100 बार जो न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है ना, ये 10 लोगों में शेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली 10 न्यूज़पेपर है, 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, और सेट हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी चैप्टर की। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 50% है, 40 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी। तो 50% का ग्रुप है, और टी और कॉफी दो सेट है ना। तो 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो ये वाला पार्ट 14 हो गया। एंड 30 ड्रिंक 14 टी ड्रिंक बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी, और 30 टोटल लोग ड्रिंक टी करते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, अगर 30 लोग ड्रिंक टी करते हैं तो ये वाला पार्ट कितना होगा, कॉमन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 16 होगा, तभी 30 लोग ड्रिंक टी करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब हम ये मान रहे हैं कि हर कोई बंदा कॉफी और टी ड्रिंक कर ही रहा है, तो 14 + 16 30 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 20। सो हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, वो 16 आ जाएगा। एंड हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, वो 20 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें, एग्रीड। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं। ये कह रहा है इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 50% ट्रेवल बाय बस एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस। तो बोथ कार और बस दो सेट हो गए, तो 10% जो है ना, वो दोनों से ट्रेवल कर रहे हैं, कार और बस दोनों से, है ना। और 15% ट्रेवल बाय 50% ट्रेवल बाय बस। तो मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन एक्स है, लेट अस सपोज टोटल पॉपुलेशन एक्स है। तो 10x/100, 10x/100 जो है वो क्या कर रही है, कार वो दोनों से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर हम बात करते हैं बस से ट्रेवल करने वाले, तो 50% पॉपुलेशन, यानी ये अगर आप चलो एक्स नहीं मानो, क्योंकि हमें पॉपुलेशन तो नहीं निकालनी, हमें तो आंसर परसेंटेज में गिवन करना है। तो 10% पॉपुलेशन बस से ट्रेवल बोट से ट्रेवल कर रही है, तो सिर्फ बस से ट्रेवल करने वाले 40% बचेंगे, सिर्फ बस से ट्रेवल करने वाले। और 20% पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, तो ये सिर्फ कार से ट्रेवल करने वाले 10% होंगे। तभी देखो, कार से 20 आ रहा है, बस से 50 आ जाएगा, और बोथ से कितना आ जाएगा, 10%। ये जो इंफॉर्मेशन हमने कवर अप कर ली। अभी कह रहा है 10% ट्रेवलिंग बाय कार और बस, तो दोनों से मिला के परसेंटेज कितनी बनेगी, यानी कार और बस का यूनियन निकालना है, सी यूनियन बी निकालना है। तीनों का ऐड कर दो, आ जाएगा 60%। समझ रहे हैं आप? तो इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवल बाय कार 20, टोटल परसेंटेज 100 मान लेते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट ये टोटल 100 हो गया, है ना, बाहर, यानी बाहर 40% है जो हमने निकाला अपने अकॉर्डिंगली। तो नंबर ऑफ पार 20, नंबर ऑफ बस 50, बी इंटरसेक्शन सी 10, तो फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा आंसर, वेरी सिंपल है। बी यूनिट से डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, अब जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी इस चैप्टर में, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते भी हैं इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी इसी टॉपिक से हैं। यानी सबसे ज्यादा अगर आपसे बोला जाए कि कार्डिनल सेट के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो यही वेन डायग्राम से आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ, आप एक काम ये कर सकते हो ना कि जस्ट ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाओ ताकि आपके नोट्स तैयार होते जाएं। मेक श्योर कि मेरा जो वीडियो आपने देखा होगा, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने यही बोला था कि नोट्स जरूर तैयार कर लेना। और हर ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जाम्पल की कैटेगरी में आ रहा है, तो थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल प्लस पीवाईक्यूज विल मेक यू कंप्लीट द कंटेंट। हमारा आपका कंटेंट रेडी करा दो, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल के लिए हम, जैसे मैंने बताया था, हम और मेहनत करेंगे। ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 500 पीपल 350 स्पीक हिंदी एंड 300 स्पीक इंग्लिश, है ना। तो दो पर्सन है, यानी दो सेट है, उसमें कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ इंग्लिश बोलने वाले हैं। इट इज गिवन दैट द पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कोई ना कोई एक लैंग्वेज है। यानी ये 500 पीपल इन्हीं दो सेट में डिवाइड होने आ रहे हैं, यानी एच यूनियन ई ही यूनिवर्सल सेट है, यानी 500 पीपल। बात समझ रहे हो ना, यानी ये दोनों है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो 350 माइनस एक्स, सिर्फ हिंदी स्पीक करने वाले ये हो जाएंगे। और अगर ये एक्स है तो सिर्फ इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने हो जाएंगे, 300 माइनस एक्स। अब इन दोनों का यूनियन हमारे पास 500 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 350 माइनस एक्स प्लस 300 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 500, है ना। तो ये हो जाएगा 650 माइनस 500 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। यानी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले, यानी दोनों बोलने वाले, वो है 150। यानी हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों मिला लिया जाए तो वो 150 है। तो ये कितना हो जाएगा 200, ऑब्वियसली 350 माइनस 150 200, और ये कितना हो जाएगा 150। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो 150 है, ये हमने निकाल लिया लॉजिकली। कितने लोग सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, वो 200 है। कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, वो 300, वो 150 है, सॉरी। लॉजिकली हमने सारे आंसर कर दिए। देखो हर क्वेश्चन के मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको भी कॉपी कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, एच यूनियन ई। जो अगर वेन डायग्राम से मैं करके दिखा रहा हूँ, और मैथमेटिकली ये जो मैंने स्लाइड में सॉल्यूशन बना रखा है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों तरीके से सॉल्यूशन आपकी कॉपी में होने चाहिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल इन योर एग्जाम। ठीक है, हम क्वेश्चन को जल्दी मूव ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बाकी के पिछले 2 लेक्चर्स आपने अच्छे से देख रखे हैं, कवर कर रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है तो 5 मिनट भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इन ए सर्वे कंडक्टेड 800 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, यानी एक स्कूल में 800 स्टूडेंट है। 250 वर लाइक टू हैव ए टी, ठीक है, टी पीने वाले और कुछ कॉफी पीने वाले। 150 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी ये 150 जो है ना, ये दोनों लाइक करते हैं। और 250 लाइक टी, 250 लाइक टी, तो ऑब्वियसली ये 100 हो जाएगा सिर्फ टी लाइक करने वाले। और 300 लाइक कॉफी, तो 150 सिर्फ कॉफी लाइक करने वाले हैं। तो अगर 800 स्टूडेंट हैं टोटल, तो ये कितना हो रहा है, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 100 400। तो बाकी बच्चे स्टूडेंट क्या है, वो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे, ना टी ना कॉफी, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो अब टोटल यूनिवर्सल सेट में आपके 800 स्टूडेंट हो गए। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नीदर टी और नर कॉफी, तो आंसर कितना हो जाएगा 400, है ना। और इसी को मैथमेटिकली आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है ना, तो मेक श्योर कि आप बस पॉज करो और रिवाइंड करो, पॉज करो और रिवाइंड करो, आगे बढ़ो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है जिसे हम डी मॉर्गेज थ्योरम कहते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था। डी मॉर्गेज थ्योरम ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लर्न करना है आपको, है ना। इसको भी मैथमेटिकली आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी का ये जो ये इंटरसेक्शन है ना, इसको छोड़ दो। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, इसको छोड़ देंगे सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, यानी ए कॉमन पार्ट को छोड़ दो। तो ये एज गुड एज कि ए का कॉम्प्लीमेंट लो और बी का कॉम्प्लीमेंट लो, दोनों का यूनियन लो, तो दोनों चीज बराबर आ जाएगी। इसको डी मॉर्गेज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इट इज एज गुड एट कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी लर्न करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप सेट को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंटेंट में ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 800 दे रखा था, टी सी एंड टी इंटरसेक्शन सी, तीनों चीज दे रखी थी।
अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट जो टी भी लाइक नहीं करते हो और कॉफी भी लाइक नहीं करते हो, टी भी लाइक नहीं करते हो और कॉफी भी लाइक नहीं करते, दोनों चीज लाइक नहीं करते हो। तो उसमें कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब डी मोविस थ्योरम से ये बराबर आ रहा है, यानी टी यूनियन सी, यानी टी यूनियन सी पहले निकाल लो और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, यही होता है ना। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट को छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्स, यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, है ना। तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी निकाल लो और ये फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको अच्छा आइडिया है तो ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्वेबल बाय वेन डायग्राम। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वेन डायग्राम्स के ही थ्रू सॉल्व करो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये कह रहा है कि एस्टेब्लिश एक फैक्ट्री है जिसमें 1000 फैमिली है कोलकाता, तो 63 फैमिलीज नीदर ए रेडियो और नॉट टीवी, यानी 63 फैमिलीज के पास तो ना तो टीवी है ना रेडियो है, ये नीदर और नॉर वाला मामला है। नीदर और नॉर का मामला क्या मतलब हो गया, यानी दोनों ही चीज नहीं है, यानी टीवी एंड रेडियो इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों ही चीज नहीं है, यही मतलब है, यही चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। नीदर और नॉर यानी टीवी और रेडियो दोनों ही चीज नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना, टीवी और सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, यानी टीवी एंड रेडियो दोनों ही चीज नहीं है, यानी ये चीज हमें दे रखी है 63, और अच्छे से लिखें इसको, तो टी इंटरसेक्शन रेडियो का कॉम्प्लीमेंट हमें 63 दे रहा है। 794 फैमिलीज हैव ए रेडियो एंड 187 हैव टीवी, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या है, अगर हम फॉर्मूला यूज करें टी यूनियन आर इज इक्वल्स टू टी प्लस आर माइनस टी इंटरसेक्शन आर, और ये हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो है 1003, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यू आर भी आ जाएगा, वो कैसा आएगा 1003 माइनस 63, ये आ जाएगा, ये डायरेक्टली आ जाएगा, और टी भी गिवन है आर भी गिवन है, तो टी यूनियन आर भी आ जाएगा। तो आप समझे, तो हमें सिर्फ टी इंटरसेक्शन आर निकालना था। तो टी इंटरसेक्शन आर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको माना एक्स इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट एक्स माना। अब सिर्फ रेडियो वाले वो कितने हो जाएंगे 794 माइनस एक्स, सिर्फ टीवी वाले 187 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे, इन तीनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया आर यूनियन टी। जो 63 है उनके पास ना तो टीवी है ना रेडियो है, तो वो हमने माइनस करेंगे तो ये 940 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 940 आ जाएंगे हमारे पास आर यूनियन टी, ठीक है। आर यूनियन टी, आर यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास 63, तो आर यूनियन टी कैसा आ जाएगा, टोटल यूनिवर्सल सेट में से आप 63 माइनस कर दो तो आर यूनियन टी आ जाएगा। तो आर यूनियन टी यानी 940 आ रहा है, यानी इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 940 आना चाहिए, आंसर निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा वहां से कॉमन पार्ट, ठीक है। इसी तरह तीन सेट का जो यूनियन होता है, थ्री सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तीन बार हमने ऐड किया है, तो एक एक बार हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया, और क्योंकि हर बार एक एक बार मैंने माइनस किया तो जो सबसे कॉमन पार्ट था ना तीनों का, वो एक एक्स्ट्रा बार माइनस हो गया है, यहाँ पे भी माइनस हो गया है, ये वाला पार्ट भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो एक एक्स्ट्रा बार पार्ट हो गया है, तो हमने एक बार इसको ऐड भी कर दिया, ऐड करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये तीनों सेट्स के अंदर ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यानी ये पर्टिकुलर जो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तीन सेट वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। देखो एक क्लास है, उसमें हर बंदा या तो कोई क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है या बैडमिंटन खेलता है, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जो तीनों ना खेलता हो, यानी यही तीनों सेट यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो तीनों ही गेम खेलता हो। भाई 10 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी, 20 प्ले बैडमिंटन, ठीक है, यानी ये तो क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन दे रखा है। 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, यानी ये वाला पार्ट दे रखा है क्रिकेट एंड हॉकी का। 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, यानी ये वाला पार्ट 2 दे रखा है। एंड 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट एंड 2 प्ले ऑल गेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये हमें दे रखा है 2। अब हम एक एक करके निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिकेट एंड हॉकी कितने लोग खेलते हैं। क्रिकेट 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो ये वाला पार्ट पूरा 5 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये 3 आ जाएगा। 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, हॉकी एंड बैडमिंटन खेलने वाले 2 जने, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0, 2 + 0, ठीक है ना। 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट, तो 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट, तो ये भी 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5, ये बनना चाहिए 5। अब आ जाते हैं इधर 10 प्ले क्रिकेट, यानी ये पूरा 10 बनना चाहिए, तो 3 3 6 + 2 8, तो ये 2 बनेगा, तभी ये पूरा सेट 10 आएगा। 15 प्लेस हॉकी, तो 3 + 2 5, तो ये पूरा 10 आ जाएगा। 20 प्लेस बैडमिंटन, तो 3 + 2 5, और ये 15, तो ये पूरा आपका 20 बन जाएगा। अभी कह रहा है कि हाउ मैनी प्ले एग्जैक्टली वन गेम, सिर्फ एक गेम प्ले करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो सिर्फ एक प्लेस, यानी सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 2, सिर्फ हॉकी खेलने वाले 10, और सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले 15, तो कितना हो गया आंसर। अगर आप इसको देखोगे तो 27 स्टूडेंट कितने हैं, 27। आप नोटिस करो, ये आंसर मेरा। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना सोचना है। अगर आप ओरली अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू करोगे, जैसे मैंने करके दिएगा, पॉज करके रिवाइंड करो, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए, बहुत जल्दी। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। और आई थिंक कुछ क्वेश्चंस के बाद ये हमारा चैप्टर, मतलब मैंने बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप उन क्वेश्चंस को भी करोगे, तब भी आपकी कंपैटिबिलिटी इस चैप्टर में बहुत अच्छी हो जाएगी। आई थिंक सो। तो आपको सोचना चाहिए। और तीनों मॉड्यूल को अगर आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, यानी तीनों मॉड्यूल जो तीनों क्लासेस है सेट की, एक बार गो थ्रू करोगे धीरे धीरे, तो चैप्टर भी इजीली कवर हो जाएगा, है ना। नोट्स वगैरह सब आप स्लाइड से बना सकते हो। ये कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पास इन इंग्लिश, 12 पास इन मैथ्स एंड 8 पास इन साइंस। 6 इंग्लिश और मैथ्स एंड 7 मैथ्स एंड साइंस 4 एंड 4 इन ऑल 3। तो ये जो ऑल 3 वाला पार्ट है ना, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल 3 वाला पार्ट। तो ऑल 3 वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑल 3 पार्ट वाले हैं वो 4 हैं जो ऑल 3 में पार्ट हो रहे हैं। और सब्जेक्ट कितने हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये 3 सेट्स बनाने हैं। तो हम पीछे की तरफ चलते हैं। 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश और साइंस में 4 है, तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तभी 4 बनेगा, इंग्लिश और साइंस का इंटरसेक्शन। 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो मैथमेटिक्स और साइंस में 7 है, तो ये 3 होना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स और साइंस में कॉमन 7 आएगा। और 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 6 इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, तो ये 2 + 4 6 बनेगा, तभी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितना आएगा, 6। आर यू गेटिंग इट। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअली। ये कह रहा है 15 पास इन इंग्लिश, 15 इंग्लिश में पास करना, 4 2 6, तो ये 9 आना चाहिए, तभी आपका ये इंग्लिश का 15 बनेगा। 12 इन मैथमेटिक्स, तो 3 और 2 5, 5 + 4 9, तो ये भी 3 आना चाहिए, तभी ये 12 बनेगा। एंड 8 इन साइंस, तो 4 + 3 7, और ये 1, ये 8। अब आप देखो टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 100 स्टूडेंट। तो 9 + 1 10, 10 + 9 19, 10 प्लस सॉरी 9 + 1 10, 14 16 19 एंड 22 स्टूडेंट हैं। तो बाकी बचे 78 स्टूडेंट किसी में भी पास नहीं हो रहे, ये सारे स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, फेल, है ना। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो टोटल कितने एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट में टोटल आपके 100 स्टूडेंट है, तो 78 बाहर होने चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करो, है ना। इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, यानी ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हो, लेकिन साइंस में नहीं हो। बात समझ रहे हो, यानी इंग्लिश में पास होने वाले 9 हैं, और मैथ्स में पास होने वाले 3 है। देखो इंग्लिश में पास होने वाले 9, मैथ्स में पास होने वाले 3, और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हो गए, वो 2 है। कितने हैं, 2। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट, लेकिन किस में पास नहीं हो रहे हैं वो,
साइंस में नहीं हो रहे, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर ये होगा कि सिर्फ दो दो ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, ये वाला पार्ट। ये इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट हैं, साइंस में नहीं हुए। अभी कह रहा है कि मैथ्स और साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट, मैथ्स और साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश में नहीं होते, ये तीन आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्लियरली। सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट, वो भी तीन। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले, वो कितने हैं भाई? अगर आप देखोगे एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो वो कॉमन वाला पार्ट हो जाएंगे, यानी टू स्टूडेंट इंग्लिश मैथ्स में, फोर स्टूडेंट तीनों में, थ्री स्टूडेंट मैथ्स और साइंस। तो ये चार दो छः, और छः तीन नौ, नाइन स्टूडेंट्स हैं, है ना। इसी को बड़े से फॉर्मेट के अंदर अगर हम मैथमेटिकली करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। इससे अच्छा तो अपन दो तीन, तीन और नौ, हमारा भी यही आंसर आ रहा था। लेकिन आप ऐसे करो कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। मैं आपको यही सजेस्ट करूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% न्यूज़पेपर बी, 10% बाय न्यूज़पेपर सी, 5% बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी, 3% बाय बी एंड सी, 4% बाय ए एंड सी, एंड 2% बाय ऑल थ्री न्यूज़पेपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे तो बेटर रहेगा। यानी जो 2% है वो ऑल थ्री बात करेगा। तो अगर 2% ऑल थ्री न्यूज़पेपर बाई कर रही है, तो 4% ए और सी बाई कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा, तभी ए और सी 4% आएगा। फिर 3% बी और सी पास कर रही है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 5% ए और बी पास कर रही है, तो ये 3 आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और 10% बाय न्यूज़पेपर सी, तो 10% न्यूज़पेपर सी बाय करे, तो दो दो चार एक पाँच, तो ये 5 आ जाएगा, तभी 10% बनेगा। 20% बाय न्यूज़पेपर ए, सॉरी बी, सॉरी, तो 3 दो 5 एक 6, तो ये कितना बनेगा? 14, तब ये 20% आएगा। और 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो ये बनेगा 3 दो 5 और 5 दो 7, तो ये बनेगा आपका 33%। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये आपका ए बी सी पाएगा। हमें क्या पूछना था? नंबर ऑफ फैमिली रिच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, वो 33% है। तो 33% ऑफ 10,000 निकाल लो, तो वो कितना आता है? 3300। बहुत सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम डन करते हैं इस चैप्टर को। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18 स्टूडेंट है, कॉमन है, और बाकी स्टूडेंट आप ले सकते हो। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 60 है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको तो मुझे बताइएगा। विद दिस क्वेश्चन मैं कंक्लूड करता हूँ ये चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि हमने सेट का कंप्लीट थ्योरी देख ली है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से आते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बनता है कि इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू जस्ट कैन कॉन्टैक्ट मी, गिव मी द फीडबैक। एंड अगर कुछ रहेगा, कुछ ऐसी चीज रह जाती जो मुझे मिस हो रही, तो मैं उसको वीडियो बना के डाल दूंगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।